तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो है हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पुलिस वाले को देखेंगे, उसकी वर्दी पर जो सितारे लगे होंगे, उन सितारों को देख करके आप पहचान पाएंगे कि वो किस रैंक का पुलिस ऑफिसर है। तो वर्दी से करते हो प्यार, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। हम जो है एकदम नीचे से लेकर के और ऊपर तक के पुलिस रैंक के अधिकारियों को जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मेरा नाम जो है सचिन शर्मा है, आप मेरे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे यहां पर दो प्रकार के पुलिस अधिकारी होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके गैर राजपत्रित अधिकारी और आपके दूसरे नंबर पर होते हैं राजपत्रित अधिकारी, है ना। तो अभी जो है हम शुरुआत किससे करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे भारतीय पुलिस सेवा के गैर राजपत्रित अधिकारियों से। किससे? गैर राजपत्रित अधिकारियों से। और उनके बैज जो है इनसे देख करके हम पहचान पाएंगे कि ये किस रैंक के अधिकारी होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है बच्चा पुलिस कांस्टेबल का। किसका? पुलिस कांस्टेबल का। पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं दोस्त, ये आपके जो है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल होगा, मतलब सबसे फर्स्ट जो पोस्ट होगी पुलिस कांस्टेबल की, इनकी वर्दी पर आपको किसी भी प्रकार का कोई बैज देखने को नहीं मिलेगा। एकदम प्लेन इनकी क्या होती है? एकदम प्लेन इनकी वर्दी पर जो है स्लीव्स पर प्लेन कलर की आपको देखने को मिलेगी, प्लेन रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो प्रकार से है। महाराष्ट्र पुलिस जो है, अगर महाराष्ट्र पुलिस की मैं बात करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र पुलिस देखिए इनके कंधे पर ये प्लेन है। बस क्या रहता है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस वाले हैं तो महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ है, और इनकी टोपी जो होती है वो होती है सुभाष चंद्र बोस वाली, अन्ना हजारे वाली, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। टोपी देखिए इनकी, टोपी जो है ये इस आकृति की होती है। वहीं अगर मैं अन्य राज्यों की बात करूं तो इनकी टोपी अगर आप देखेंगे तो इनकी गोल वाली टोपी होती है। कौन सी टोपी होती है? इनकी टोपी जो होती है ये गोल होती है। बस यही अंतर होता है महाराष्ट्र पुलिस की और अन्य राज्यों की पुलिस में। और मेजर अंतर भी होते हैं, उन अंतर को भी हम देखेंगे। अगर हम पुलिस कांस्टेबल के बाद उससे ऊंचे अगले पद की अगर हम बात करें, तो सेकेंड नंबर पर आपका होता है बच्चा वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल, जिसे आप सीनियर पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनियर पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। अगर वो महाराष्ट्र का सीनियर पुलिस कांस्टेबल है तो उसकी जो स्लीव होगी उस पर आपको दो पीले रंग की पट्टियां मिलेंगी। अगर अन्य राज्य का हो गया तो वहां पर आपको वी शेप में ये दो पट्टियां आपको मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? दो पट्टियां मिल जाएंगी। वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल यानी सीनियर पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर काले पट्टी के ऊपर पीले रंग की दो धारियां होती है। इसके अलावा इनके वर्दी पर जो है लाल रंग की दो धारियों वाला बिल्ला भी होता है। ये मैंने बात कर दी महाराष्ट्र की, और ये मैंने बात कर दी अन्य राज्यों की। ये डिफरेंस हो गया। टोपी में अंतर हो गया, आपके सीनियर पुलिस कांस्टेबल में अंतर हो गया। इसके बाद आते हैं कौन सी पोस्ट पर? आपका जो सीनियर पुलिस कांस्टेबल होता है उसके बाद जो अगली पोस्ट होती है वो पोस्ट होती है आपकी हेड कांस्टेबल की। किसकी होती है? हेड कांस्टेबल की अगली पोस्ट होती है। हेड कांस्टेबल जो है, अगर मैं इनकी पद की बात करूं दोस्तों, तो इनकी जो वर्दी होती है इस पर आपको महाराष्ट्र पुलिस में क्या मिलेगा? महाराष्ट्र पुलिस में आपको यहां पर तीन पीले रंग की पट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में पट्टियां तो तीन ही होंगी, लेकिन कलर जो है ये इनका चेंज हो जाएगा और शेप जो है ये इनका चेंज हो जाएगा। तो ये अंतर होता है आपका महाराष्ट्र पुलिस की। आपकी जो वर्दी होती है, आपके चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आपके माफी चाहूंगा, चाहे वो आपके सीनियर पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आपके हेड कांस्टेबल हो। कांस्टेबल हो गए आपके, सीनियर कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, इनकी टोपी वही रहेगी महाराष्ट्र पुलिस में।
है ना। महाराष्ट्र पुलिस में टोपी वही रहेगी, अन्य राज्यों में टोपी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वो इस आकृति की, मतलब गोल वाली टोपी वो रहती है। अभी हमने बात कर ली कांस्टेबल की, इसके अलावा हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली सीनियर पुलिस कांस्टेबल की, और हमने बात कर ली हेड कांस्टेबल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम देखते हैं। देखिए ये जो चचा देख रहे हो ना, ये जो चचा देख रहे हो, ये चचा की वर्दी देखो। चचा की वर्दी में भैया एक सितारा लगा हुआ है और आपको दो पट्टियां दिख रही हैं, एक नीले कलर की पट्टी है और एक आपकी लाल कलर की पट्टी है। तो अगर आप किसी की भी वर्दी में जब आप एक सितारा देख लो, एक सितारा देखने के बाद में उसमें नीले कलर की और लाल कलर की पट्टी देख लो, तो समझ जाना वो एक सहायक पुलिस निरीक्षक है। क्या है? सहायक पुलिस उप निरीक्षक है, यानी कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। क्या है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होते हैं ये आपके किससे बड़े होते हैं? ये आपके हेड कांस्टेबल से बड़ा पद होता है। और सहायक पुलिस उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होते हैं, इनकी वर्दी पर आप देखो एक स्टार का निशान होता है। इसके अलावा लाल और नीले रंग की लाइन जो है ये भी आपको इनकी वर्दी में देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इनसे बड़े पद की बात करूं तो ये देखो भैया साउथ के बहुत बड़े हीरो हैं ये, है ना। इसके बाद आता है बच्चा सब इंस्पेक्टर। क्या आता है? सब इंस्पेक्टर, जिसे पुलिस निरीक्षक भी कहा जाता है। इनकी अगर मैं वर्दी की बात करूं तो इनकी वर्दी में बच्चा 2 सितारे आ जाते हैं। अभी आपने देखा, अभी जो आपने देखा था यहां पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है उसकी वर्दी में 1 सितारा होता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है इसकी वर्दी में आपको 2 सितारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीली और लाल रंग की पट्टी जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके 2 सितारे हो गए, नीली और लाल रंग की पट्टी हो गई और संबंधित राज्य का बैज हो गया। तो इस प्रकार से आप किसे पहचान सकते हैं? इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं किसको? सब इंस्पेक्टर को। किसको दोस्त? सब इंस्पेक्टर को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। सब इंस्पेक्टर से आपकी जो बड़ी पोस्ट होती है वो आपकी पोस्ट क्या कहलाती है? वो पोस्ट हो गई आपकी, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो वो आपकी पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर की होती है। इंस्पेक्टर की रैंक के ही महाराष्ट्र में एक अधिकारी होते हैं दोस्तों, इंस्पेक्टर की रैंक के ही होते हैं। इनको बोला जाता है सहायक पुलिस निरीक्षक यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। बस इनकी वर्दी में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने देखा है कि यहां पर आपको लाल और नीली पट्टी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो आपके महाराष्ट्र में ये जो पद है, ये देखिए महाराष्ट्र का बैच लगा हुआ है, तो यहां पे जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं इनकी वर्दी पर नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, केवल और केवल लाल रंग की पट्टी होती है। और आपको यहां पर 3 सितारे देखने को मिल जाते हैं। कितने सितारे? 3 सितारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सहायक पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर या असिस्टेंट पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर के वर्दी पर 3 स्टार का निशान होता है, 3 सितारे लगे होते हैं और सिर्फ इनकी जो वर्दी होती है इस पर लाल रंग की पट्टी होती है। इसके अलावा अब मैं सभी राज्यों को बात कर लेता हूं तो ये हो गए आपके क्या? पुलिस निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर जो होता है इनकी वर्दी पर आपको क्या मिलेगा? इनकी वर्दी पर आपको कितने सितारे मिलेंगे? इनकी वर्दी पर आपको मिलेंगे 3 सितारे और इनकी वर्दी पर आपको लाल और नीली रंग की क्या मिल जाएगी? लाल और नीली रंग की पट्टी मिल जाएगी। तो अब कभी भी किसी को देखो भैया, बढ़िया आपने देखा होगा जो थाने के इंचार्ज होते हैं, है ना, उनको बढ़िया 3 स्टार लगे रहते हैं भैया, और उनकी जो वर्दी होती है उस पर आपको एक लाल रंग की पट्टी मिलेगी, एक आपको नीली रंग की पट्टी मिलेगी। और बढ़िया जब भी आप देखो तो समझ जाना वो किस रैंक के अधिकारी हो गए? वो आपके इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके बाद आता है बच्चा कौन? इसके बाद आ जाते हैं आपके भारतीय पुलिस सेवा के राज्य पत्रित अधिकारी और उनके बैच। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा बच्चा कि भारतीय पुलिस सेवा के गैर राजपत्रित अधिकारियों को। अब जो है हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे भारतीय पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों को। अगर मैं राजपत्रित अधिकारियों की बात करूं तो सबसे पहली अगर राजपत्रित अधिकारी में नीचे की पोस्ट से मैं बात करूं तो यहां पर होते हैं आपके पुलिस उप अधीक्षक, यानी जिन्हें आप डेप्यूटी, आप जिसे डीएसपी यानी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट
सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डीएसपी या डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इनकी वर्दी की बात करूं, इनकी वर्दी पर सितारों की बात करूं, तो इनकी वर्दी पर अब आपको लाल और नीले कलर का कोई भी निशान नहीं दिखेगा, किसी भी प्रकार का निशान नहीं दिखेगा। ये जो है इनकी वर्दी पर एकदम सफेद कलर के आपके सितारे होते हैं। क्या होते हैं? ये सितारे जो हैं अब ये सफेद हो जाते हैं। इनकी वर्दी पर केवल स्टार का निशान होता है। क्या होता है? केवल स्टार का निशान होता है। अभी तक जो आपने देखा वहां पर स्टार का निशान कैसा होता है? हल्का पीला सा रहता है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब इनके सितारे जो रहते हैं ये सफेद रहते हैं। ये देखिए 3 सितारे लगे हुए हैं और संबंधित राज्य का बैज लगा हुआ है। अगर किसी की वर्दी पर 3 सितारे लगे हो और संबंधित राज्य का वो लगा हो बैज, तो समझ जाना कि वो आपका डीएसपी रैंक का अधिकारी है। क्या है? डीएसपी रैंक का वो आपका अधिकारी होता है। इसके बाद आता है बच्चा आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है इसकी वर्दी पर भी आपको 3 सितारे ही मिलेंगे, लाल नीला कुछ नहीं रहेगा। अब लाल नीला वाला कॉन्सेप्ट खत्म, अब लाल नीला कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। लाल नीला आपके इंस्पेक्टर तक बस था, पीला लाल हरा नीला ये सब खत्म हो गया। अब कहीं पे भी लाल पीला नीला नहीं आएगा। अब आपका सितारे आएंगे, अब आपका जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आएगा, अब आपका तलवार वाला क्रॉस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, देखिए तो आपके जो डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त होते हैं, तीनों की वर्दी जो है, दोनों की वर्दी जो है ये एक जैसी होती है। दोनों की वर्दी में 3 सितारे होते हैं। तो सर अब इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जो आपके सहायक पुलिस आयुक्त होते हैं ये आपके मेट्रो सिटी में जो है नियुक्त किए जाते हैं और आपके जो डीएसपी होते हैं ये संबंधित राज्यों में क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसी जो सिटी हो गई, यहां पर आपके सहायक पुलिस आयुक्त होते हैं और डीएसपी के समान ही ये क्या होती है? डीएसपी के समान ही ये रैंक होती है। तो आप जो है डीएसपी और आप जो है इनको इस प्रकार से पहचान सकते हैं। जब आप मेट्रो सिटीज में 3 सितारे जो है लगे हुए देख लें बिना किसी लाल पीली फित्ती के, तो समझ जाना वो आपके मेट्रो सिटी में सहायक पुलिस आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाएंगे। और इसके बाद में संबंधित राज्यों में अगर देखें तो समझ जाइएगा वो कौन है? वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं यानी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो है इनसे ऊंचा पद कौन सा होता है? अब इनसे ऊंचा पद होता है सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये असिस्टेंट होते हैं किसके? एसपी के। किसके? एसपी के। देखिए यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे आप और जब आप आईपीएस बन जाते हैं तो जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग का जो आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो प्रथम वर्ष होगा वहां पर आपको 1 सितारा मिलेगा। 2 वर्षों बाद यहां पर 2 सितारे लग जाएंगे। 3 वर्षों बाद इसमें आपके 3 सितारे लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 3 सितारे लग जाएंगे। और सबसे बड़ा डिफरेंस अब क्या आएगा? अब यहां पर कोई राज्य नहीं होगा, अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर आईपीएस होगा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन पुलिस सर्विस हो जाएगा। अब वो आईपीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईपीएस हो जाएगा। देखिए सहायक पुलिस अधीक्षक सेवा के 1 साल बाद के वर्दी पर 1 सितार का निशान होता है। देखिए ये ट्रेनिंग पीरियड के देख रहे हैं आप, है ना, ये अपने ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, सब आईपीएस ऑफिसर है। ये देखिए यहां पर आईपीएस लिखा हुआ है, इसके अलावा इनकी वर्दी पर 1 सितारा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 1 सितारा लगा हुआ है। तो ये अभी आपके सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि आपके असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाते हैं। जब ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली, यहां से निकले, तब ये एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है ये इन्हें कहा जाएगा। अब जो है इनकी वर्दी पर क्या हो जाएगा? आईपीएस का बैच तो रहेगा ही, अब जो है सितारे वितारे सब हट जाएंगे और एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होगा यहां पर आपका जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है यानी अशोक स्तंभ जो होता है इसका निशान जो है अब इनकी वर्दी पर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसका निशान इनकी वर्दी पर लग जाएगा यानी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वर्दी पर अशोक स्तंभ का निशान होता है। किसका निशान होता है? अशोक स्तंभ का निशान होता है।
आगे बढ़ते हैं, इनसे ऊंची रैंक के ऑफिसर कौन है? तो इनसे ऊंची रैंक के ऑफिसर है पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक, जिसे आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं और एसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। खूब नाम सुना है भैया एसपी का, देख लो एसपी को कैसे पहचानते हैं। सबसे बड़ी पहचान है आईपीएस। इसके बाद में ये अशोक स्तंभ लगा रहेगा। अभी देखिए यहां पर सिर्फ अशोक स्तंभ था, अब आपका इनकी वर्दी में क्या लग जाएगा? एक सितारा लग जाएगा, एक स्टार लग जाएगा। यानी पुलिस अधीक्षक के वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक स्टार का निशान होता है। ये देख लीजिए, ये अशोक स्तंभ, एक स्टार, और ये हो गए आईपीएस। इस प्रकार से आप किसे पहचान सकते हैं? इस प्रकार आप पुलिस उपायुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहचान सकते हैं। इनसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है भैया? इनसे ऊंची पोस्ट होती है पुलिस उपायुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। क्या होता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अगर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा हमने डीएसपी में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? हमने डीएसपी में पढ़ा था। डीएसपी में हमने देखा था कि संबंधित राज्य में रहेगा तो यह कहलाएगा और मेट्रो सिटी में रहेगा तो यह कहलाएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, आपका पुलिस उपायुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के वर्दी पर अशोक स्तंभ और 2 स्टार का निशान होता है। कई स्थानों पर एसएसपी को, यानी जो आपकी मेट्रो सिटी होती है, यहां पर इनको क्या बोला जाता है? यहां पर इनको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। और अगर मैं अन्य बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अन्य की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोला जाता है? डीसीपी। क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? डीसीपी बोला जाता है ना। यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इनको बोल दिया गया मेट्रो सिटी में, और इनको बोला जाता है अन्य स्थानों पर एसएसपी यानी सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि एसपी और एसएसपी में कौन बड़ा होता है, तो जो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ये एसपी से बड़ा पद होता है। क्या होता है? एसपी से बड़ा पद होता है। बस मेट्रो सिटी में इनको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कह दिया जाएगा, और आपके जो संबंधित राज्य हो गए वहां पर क्या कह दिया जाएगा? यहां पर इनको क्या कह दिया जाएगा बच्चा? यहां पर इनको सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। इनकी वर्दी पर क्या होता है? 2 सितारे लग जाएंगे और आपका अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। तो ये देखिए, आपका जो एसपी होता है एक अशोक स्तंभ हो गया, एक स्टार हो गया, लेकिन जो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा उसकी वर्दी पर 2 सितारे और आपका अशोक स्तंभ लग जाएगा। 2 सितारे और अशोक स्तंभ लग जाएगा। यानी कि जब आपका किसी की वर्दी पर आप देखो 2 सितारे लगे हुए हैं, एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है, तो समझ जाना ये सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। कौन है बच्चा? सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। आगे बढ़ते हैं, इनसे ऊपर के अधिकारी कौन होते हैं? तो ये देखिए, अभी तक आपने देखा कि अभी तक भैया वर्दी पर सितारे लग रहे थे, वर्दी पर तो सितारे लग रहे हैं, अब जो है इनकी कार पर भी सितारे लगेंगे। कहां पर लगेंगे? इनकी कार पर भी अब सितारे लगेंगे, यानी इनको जो व्हीकल है उस पर भी सितारे लगना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सितारे लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनका क्या होता है? जो आपके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी जो होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी वर्दी पर आपको मिलेंगे 3 सितारे। क्या मिलेंगे? इनकी वर्दी पर आपको मिलेंगे 3 सितारे और आपका इनके अशोक स्तंभ मिलेगा। आपका एसएसपी से ऊपर की पोस्ट होती है, क्योंकि एसएसपी में आपने देखा 2 सितारे थे, लेकिन जो आपके डीआईजी होते हैं यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, इन पे जो है 3 सितारे लग जाते हैं और आपका अशोक स्तंभ का चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है? अशोक स्तंभ का चिन्ह आ जाता है। पुलिस उप महानिरीक्षक के वर्दी पर अशोक स्तंभ और 3 स्टार का निशान होता है। अब इनका व्हीकल देख लेते हैं, इनकी गाड़ी देख लेते हैं। तो अगर मैं इनकी गाड़ी की बात करूं यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की अगर मैं गाड़ी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनकी गाड़ी पर 1 सितारा आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको अगर इनकी गाड़ी पर झंडा
देखोगे तो ये त्रिकोण वाली आकृति का आपको जो है यहां पर झंडा देखने को मिले, तो अगर आपको इस तरह की गाड़ी कभी दिखने को मिल जाए, कभी दिख जाए, तो समझ जाना ये किसकी गाड़ी है, ये एक डीआईजी की गाड़ी है, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की गाड़ी है। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते, इनसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है, इनसे ऊंची पोस्ट होती है बच्चा किसकी, ये होती है जेसीपी या फिर आपका आईजीपी। आईजीपी मतलब क्या हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया। आप जो है इनको संयुक्त पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस महानिरीक्षक जो है यह भी कहा जाता है। जो पुलिस महानिरीक्षक होते हैं इनकी वर्दी पर क्या होता है, एक स्टार होता है और एक तलवार का निशान होता है। अभी तक आपने देखा कि आपका क्या हो रहा था, आपके सितारे लगे हुए थे और आपका जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आया था, मतलब अशोक स्तंभ आया था। अब जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे उनकी जो वर्दी होगी उस पर आपको एक सितारा देखने को मिल जाएगा और आपका क्या लग जाएगा, अब देखिए ये क्रॉस चिन्ह लग गया, आपका तलवार वाला क्रॉस लग गया। क्या लग गया, तलवार वाला क्रॉस जो है अब ये भी ऐड हो गया है। अगर आप वर्दी पर मतलब देखिए ये आपका क्रॉस हो, एक सितारा हो और ये हो गए आपके आईपीएस ऑफिसर, तो आप समझ जाना ये कौन है, ये आईजी रैंक के अधिकारी हैं, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी हैं। अगर इनकी गाड़ी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो गाड़ी में आपको 2 सितारे देखने को मिलेंगे और झंडे की आकृति जो है अब आपको चेंज मिल जाएगा। अभी जो आपने देखा था, जो आपके डीआईजी थे, इनकी गाड़ी पर आपने देखा था ऐसा त्रिकोण वाला झंडा था, लेकिन जो आपके आईजी होते हैं इनकी जो गाड़ी होती है इसका झंडा जो है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये होते हैं आईजी की गाड़ी में आपको 2 सितारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनसे ऊपर कौन होता है, इनसे ऊपर कौन होता है बच्चा, इनसे ऊपर होते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा एडीजीपी। क्या बोला जाएगा, एडीजीपी जो है ये इनको बोला जाएगा। देखिए इन पर क्या था, इन पर तलवार का निशान है, तलवार का क्रॉस वाला निशान है और एक सितारा है। अब क्या हो जाएगा, अब आपके जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होंगे यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, तलवार का निशान तो होगा, अब यहां पर क्या लगेगा बच्चा, अब यहां पर क्या लग गया, अशोक स्तंभ लग गया। क्या लग गया, इनकी वर्दी पर अब अशोक स्तंभ लग गया। ये देखिए आईपीएस रैंक के अधिकारी हो गए, तलवार का क्रॉस हो गया और अशोक स्तंभ हो गया। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके एडीजीपी कहलाते हैं, यानी आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहलाते हैं। अगर इनकी वर्दी की बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक तलवार का निशान होता है। तो इस तरह से आप किसको पहचान सकते हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को, यानी कि एडीजीपी को, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पहचान सकते हैं। इसके ऊपर की पोस्ट कौन सी होती है, इससे अगर मैं इनकी गाड़ी की बात करूं, पहले गाड़ी देख लेते हैं। देखिए गाड़ी जो है इसमें अब कितने 3 सितारे लग गए बच्चा, कितने सितारे लग गए, अब इनकी गाड़ी में लग गए 3 सितारे और झंडा भी परिवर्तित हो गया, झंडा भी परिवर्तित हो गया। हमने देखा भैया आपका डीआईजी का, डीआईजी में आपका क्या था, त्रिकोण वाला झंडा था, डीआईजी में हमने देखा त्रिकोण वाला झंडा था। आईजी जो है इसमें हमने क्या देखा, आईजी में हमने देखा कि हमारा जो झंडा था आईजी का वो कुछ इस आकृति का झंडा था हमारा। इसके अलावा जो अब आपके हमारे क्या है, अब अगर मैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की बात करूं यानी कि एडीजीपी की बात करूं, तो इनकी गाड़ी का झंडा जो है अब क्या हो जाएगा, ये इनका झंडा फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट, एकदम चौकोर हो जाएगा, ठीक है, 4 कोने वाला। तो ये आपका किसका होता है, एडीजीपी का होता है। ये देखिए 3 सितारे आपने देख लिए यहां पर। तो डीआईजी की गाड़ी में कितने, 1 सितारे होंगे, आईजी की गाड़ी में 2 सितारे होंगे और एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की गाड़ी में 3 सितारे होंगे। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं पुलिस महानिदेशक, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीजीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं इनकी वर्दी पर बच्चा किसका निशान होता है, ये आपका तलवार वाला क्रॉस का निशान होता है और अशोक स्तंभ होता है, और ये आपके आईपीएस ऑफिसर होते हैं।
इसके अलावा इनकी गाड़ी में भी क्या होता है, 3 सितारे होते हैं और झंडा भी इसी प्रकार का रहता है। अब बोलोगे सर जी जो एडीजी होता है उसकी गाड़ी में भी 3 सितारे रहते हैं, उसकी गाड़ी में भी तो 3 सितारे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में भी 3 सितारे हैं, तो इनमें फर्क क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है? तो एक अंतर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो अंतर क्या है? अंतर ये होता है बच्चा कि आपके पुलिस महानिदेशक रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी होते हैं, ये क्या बनते हैं, ये सीबीआई के चीफ बनते हैं। क्या बनते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए, ये है बच्चा ऋषि कुमार शुक्ला, ये जो है अभी 2 फरवरी को ही इनका कार्यकाल जो है 2 फरवरी 2021 को ही इनका कार्यकाल जो है समाप्त हुआ है। ये आपके सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपका जन्म हुआ। तो जो इस रैंक के अधिकारी होंगे, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का जो अधिकारी होता है, वही आपका क्या बनता है, वही आपके सीबीआई के अध्यक्ष बनते हैं, सीबीआई के हेड बनते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर है? इनकी गाड़ी जो है बिल्कुल सेम रहेगी, गाड़ी जो है उस पर स्टार भी सेम रहेंगे, झंडा भी सेम रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर कुछ नहीं होगा, अंतर बस इतना रहेगा कि ये जो आपके पुलिस महानिदेशक रैंक के ऑफिसर होंगे, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, ये आपके किस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं? वो आपके सीबीआई के यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड भी यानी चीफ बन सकते हैं, और बने हैं ये, है ना। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है बच्चा, सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो सबसे ऊंचा पद होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का। किसका? आईबी जो होती है हमारी, इसके जो चीफ होते हैं, ये सबसे बड़ा पद होता है आपका, सबसे बड़ा। इनकी वर्दी नहीं है बच्चा, है ना, वर्दी नहीं है, लेकिन अपने आप में ही ये क्या होते हैं, अपने आप में ही ये 4 रैंक ऑफिसर होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, एयर चीफ मार्शल जो है हमारे राकेश सिंह भदौरिया जी, ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। इसी तरह आपने पढ़ा है कि हमारे एडमिरल करमबीर सिंह जो है, ये हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। तो इसी रैंक के ये ऑफिसर होते हैं, और ये ऑलरेडी जो है 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्टार रैंक के ये ऑफिसर होते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है अरविंद कुमार, और ये अभी किसके हेड हैं? ये अभी आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं। अजीत डोभाल जो हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये भी इस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये है राजीव जैन, राजीव जैन के बाद ही आपके अरविंद कुमार जी जो है, ये हमारे आपकी जो आईबी है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके चीफ बने हैं। तो ये अपने आप में 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं, और जो हमारे सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उस रैंक के ये ऑफिसर होते हैं। तो हमने देखा कि भैया कांस्टेबल से लेकर के, और हमने देख लिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड सबसे ऊंचा पद यही होता है, इससे ऊंचा अब कोई पद नहीं होगा। इस पद पर आने वाले व्यक्ति अपने आप में 4 रैंक ऑफिसर होते हैं, यानी 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं पर अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, जो हमारी आर्मी होती है, इसकी क्या रैंक होती है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।